हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो वीडियो है ये ड्राइविंग टेस्ट से मुतल्लिक है। 100 अहम सवालात जो हैं जो कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान लाइसेंस देते वक्त आपसे इन सवालों में से पूछा जा सकता है। तो ये 100 अहम सवाल हैं और ये सही गलत की टाइप पर हैं। ट्रू फॉल्स आपको इन 100 टेस्ट सवालों के बारे में टेस्ट के मालूम होना चाहिए ताकि आप कोई भी किसी भी किस्म का ड्राइविंग टेस्ट आप जो है वो आप क्लियर कर सकें। तो ये 100 सवाल हैं जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि ये सही है या गलत स्टेटमेंट है। आपको इन सारे 100 के 100 क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो नंबर 1, पहला नंबर पर सवाल, पैदल चलने वाले किसी भी जगह सड़क पार कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। नंबर 2, जहाँ फुटपाथ नहीं है पैदल चलने वालों को सड़क के बाएँ किनारे पर चलना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क अबूर करने का हक़ पैदल चलने वालों का है, ये सही बात है। नेक्स्ट, एक पैदल चलने वाले को जब सिग्नल की लाल बत्ती जल रही हो चौराहा अबूर करना चाहिए, सही बात है ये। उसके बाद, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे जा रही हो तो दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला कम से कम एक गाड़ी के बराबर होना चाहिए, ये बात गलत है। नंबर 6, ये सही है कि एक गाड़ी को सड़क के दरमियान बनी हुई मुसलसल सफ़ेद लकीर को नज़रअंदाज करके ओवरटेक कर सकती है जबकि मुखालिफ सिमत कोई गाड़ी ना आ रही हो, तो ये बात गलत है। उसके बाद नंबर 7, ये सही है कि चौराहे पर जाते हुए एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे निकल सकती है, गलत है ये भी। नंबर 8, किसी भी चौराहे पर सुर्ख बत्ती के दौरान आपको बाएं जाने मुड़ने का हक है, तो ये बात भी गलत है। नंबर 9, चौराहा क्रॉस करते वक्त आप अपनी गाड़ी का हॉर्न ज़रूर बजाएं, नंबर 9 ये भी गलत बात है, लाजमी हॉर्न बजाना लाजमी नहीं है। नंबर 10, ये ज़रूरी नहीं है कि रात के वक्त आप अपनी गाड़ी की बत्तियां सामने आने वाली गाड़ियों के आगे मद्धम करें, तो ये भी गलत है, मतलब मद्धम करनी चाहिए। नंबर 11, सूरज गरूब होने से आधा घंटा पहले अपनी गाड़ी की बत्तियां रोशन करना ज़रूरी है, तो ये बात भी गलत है। नंबर 12, कानूनन बाएं जानिब से ओवरटेक किया जा सकता है बशर्त ये कि आपसे आगे आने वाला ड्राइवर दाएं जानिब मुड़ रहा हो, तो ये बात सही है। नंबर 13, ये सही है कि ओवरटेक किया जा सकता है बशर्त ये कि आप मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी पर हेडलाइट की तेज़ रोशनी डालें, तो ये बात गलत है। नंबर 14, ये सही है कि रात के वक्त आपकी हेडलाइट हों तो बग़ैर पिछली लाइटों की गाड़ी चला सकते हैं, गलत। नंबर 15, ये ज़रूरी नहीं है कि रुकने के निशान पर रुका जाए जबकि दूसरी सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक ना हो, तो ये भी गलत है, रुकना चाहिए। नंबर 16, ट्रैफिक के गोल चक्कर पर रास्ता का हक दाएं तरफ से आने वाले ट्रैफिक का है, ये सही बात है। नंबर 17, ये सही है कि एक गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है जबकि वो गाड़ी खुद दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रही हो बशर्त ये कि मुखालिफ सिमत कोई ट्रैफिक ना आ रही हो, तो ये गलत है, आप ओवरटेक करती हुई गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। नंबर 18, सिग्नल की पीली बत्ती का मकसद होशियार करना है, सही बात है। नंबर 19, एक बड़ी सड़क पार करने से कबल सिर्फ उस सूरत में मुकम्मल रुकना चाहिए अगर उस बड़ी सड़क पर ट्रैफिक हो, तो ये बात गलत है। नंबर 20, गाड़ी पार्क करते वक्त उस जगह का फासला चौराहे से 30 फुट से कम नहीं होना चाहिए, सही। नंबर 21, गाड़ी पार्क करते हुए इस जगह का फासला आग बुझाने के नलके से 10 फुट से कम नहीं होना चाहिए, सही बात है। नंबर 22, मुतवाज़ी पार्क शुदा गाड़ियों के पीछे या आगे गाड़ी पार्क करते वक्त दरमियानी फासला 1 फुट से कम नहीं होना चाहिए, सही बात है। नंबर 23, ये सही है कि गाड़ी को बस स्टॉप पर पार्क कर सकते हैं जबकि वहाँ कोई बस नहीं आ रही हो, तो गलत है, नहीं कर सकते। नंबर 24, सुर्ख बत्ती पर दाएं जानिब मुड़ना कानूनन जायज़ है, तो ये भी गलत है। नंबर 25, किसी भी जगह यू टर्न करना सही है माँ सिवाय उस जगह पर जहाँ ख़ास तौर पर पाबंदी आयद हो, तो ये बात सही है। सब्ज़ बत्ती के दौरान दाहिनी जानिब मुड़ते वक्त मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रैफिक का लिहाज रखना ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है। 27, 4 लेन वाली शराह पर बाएं तरफ की लेन पर मुड़ना कानूनन जायज़ है, गलत बात है। सामने वाली गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर पिछले हिस्से को हादसा पहुँचने की सूरत में इसकी ज़िम्मेदारी सामने आने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर होती है, तो ये बात भी गलत है। नंबर 29, ओवरटेक करते वक्त हिफाजती फासला को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, गलत। नंबर 30, ये ज़रूरी नहीं कि गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा हमेशा साफ़ रखा जाए, गलत, मतलब शीशा साफ़ होना चाहिए। 31, किसी चौराहे या रास्ते के हक़ के मुतल्लिक
शुबह होने की सूरत में दाहिनी तरफ से आने वाले ट्रैफिक को गुजरने दिया जाए। सही। 32 ख़राब सड़कें हादसात का ज़्यादा बायस होती हैं, ये बनिस्बत ख़राब ड्राइविंग के। गलत। सड़क के दाहिनी हाथ की तरफ गाड़ी पार्क करना गैर कानूनी नहीं है, तो ये भी गलत है, मतलब गैर कानूनी है। अगर आप पहाड़ी पर एक तरफा सड़क पर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी गाड़ी को गुजर जाने के लिए आपको ज़रूर रुक जाना चाहिए। सही बात। 35 ये ज़रूरी नहीं कि आप निशान ज़दा लाइन के दरमियान ही गाड़ी चलाएं जबकि सड़क पर कोई दूसरी ट्रैफिक ना हो। गलत, मतलब ये ज़रूरी है। नंबर 36 एक साइकिल चलाने वाले के लिए रात के वक्त सफ़र करते हुए पिछली तरफ रोशनी के लिए बत्ती लगाना ज़रूरी नहीं जबकि अगली लाइट मौजूद हो। गलत, मतलब साइकिल वाले के लिए पीछे बत्ती लगाना लाजमी है। 37 पीछे से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को अपने से आगे गुजरने की सहूलत देने के लिए आपको इंडिकेटर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सही। नंबर 38 दौरान ड्यूटी एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे इशारे के जो कि निशान से ज़रिए ज़ाहिर किया गया हो हर सिग्नल या निशान ज़दा लाइन की खिलाफ वर्जी कर सकता है। गलत, मतलब खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। 39 सायरन की आवाज़ सुनकर या फ्लैशिंग सिग्नल देखकर जो कि किसी आती हुई इमरजेंसी गाड़ी मसलन एम्बुलेंस, आग बुझाने का इंजन, पुलिस की गाड़ी वगैरह हो तो सही। मतलब आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पर फ़ौरन रोक दें और आगे रुके रहें ताकि तवक्ते का इमरजेंसी गाड़ी चली जाए, तो मतलब उसको रुकना चाहिए आपको, तो ये सही बात है। नंबर 40 पैदल चलने वाले हज़रात सिर्फ मखसूस शुदा निशान से सड़क पार करें अगर ऐसा निशान इस हिस्से में मौजूद हो। तो सही बात है, निशान से ही सड़क पार करें। 41 जहाँ पर फुटपाथ ना हो पैदल चलने वालों को सड़क के दाहिने किनारे पर चलना चाहिए, तो सही बात है। 42 ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ते का हक मोटर गाड़ी चलाने वाले को है, तो ये बात गलत है, वहाँ पे पैदल चलने वालों को है। 43 पैदल चलने वालों को चौराहा उस वक्त अबूर करना चाहिए जब सिग्नल की सब्ज़ बत्ती जल रही हो, तो ये गलत है। 44 मतलब जब सुर्ख जल रही हो तब चलना चाहिए। 44 जब दूसरी गाड़ी के पीछे गाड़ी जा रही हो तो दोनों गाड़ियों के दरमियानी फासला 2 फुट फ़ी मील फ़ी घंटा होना चाहिए, तो ये सही बात है। नंबर 45 सही है कि हर दोहरी मुसलसल लाइनों को अबूर करते हुए दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं जबकि मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, तो गलत बात है ये। 46 चौराहे पर बाएं या दाएं मुड़ते वक्त आप रुक जाएं जब तक पैदल चलने वाले इस गली को पार न कर जिस तरफ आपको मुड़ना है। सही बात है। रेल की पटरी पर गुजरते वक्त ओवरटेक करना सही है, तो ये गलत बात है, वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। 48 अंधे मोड़ पर जाते वक्त आपको गाड़ी का हॉर्न ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है। 49 ये ज़रूरी नहीं कि रात के वक्त जब आप दूसरी गाड़ी के पीछे जा रहे हो तो अपनी गाड़ी की बत्तियाँ मद्धम कर लें। गलत। 50 सूरज गरूब होने के आधे घंटे के बाद अपनी बत्तियाँ रोशन कर लें। सही। 51 अगर शाहराह पर 4 लेन की सहूलत मौजूद है तो कानूनन बाएं तरफ से ओवरटेक करना सही है। गलत। अगर आप बाएं तरफ मुड़ रहे हो तो रुकिए के निशान पर रुकना ज़रूरी नहीं है। गलत, रुकना जहाँ पे रुकिए है तो वहाँ पे रुकना चाहिए। 53 ये दुरुस्त होगा कि आप एक तरफा गली में गाड़ी वापस कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी जाए मकसूद से कुछ आगे निकल गई हो। गलत। 54 चौराहे पर रास्ते का हक उस ट्रैफिक का जो कि दाहिनी तरफ से आ रही हो। सही। सिग्नल की जर्द बत्ती के बार बार जलने का मतलब हमेशा ये होता है कि सड़क बंद है। गलत। 56 बड़ी सड़क पार करने से कबल मुकम्मल तौर पर रुक जाना चाहिए हालांकि इस सड़क पर कोई ट्रैफिक ना हो। सही। 57 चौराहे पर गाड़ी पार्क करते वक्त चौराहे से फासला एक गाड़ी की लंबाई से कम ना हो। गलत। मुतवाज़ी पार्क शुदा गाड़ियों के पीछे या आगे गाड़ी पार्क करते वक्त दरमियानी फासला एक गाड़ी की लंबाई के बराबर होना चाहिए। गलत। पार्किंग करते वक्त आग बुझाने वाले नल से कम फासला 1 फुट होना चाहिए। गलत। किसी इमारत के दाखिल होने वाले रास्ते पर गाड़ी पार्क करना दुरुस्त है बशर्ते कि इस इमारत का दरवाज़ा बंद हो, तो ये भी गलत है, मतलब सामने उसकी पार्क नहीं कर सकते आप। 61 सिग्नल की सुर्ख बत्ती के दौरान दाएं जानिब से आने वाले ट्रैफिक का लिहाज रखते हुए अपनी बाएं जानिब मुड़ना कानूनन दुरुस्त है, तो ये गलत। 62 अगर 4 लेन की इशारा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लेन से दाहिनी तरफ मुड़ जाएं। गलत। गाड़ी के पिछले हिस्से के हादसे की सूरत में जबकि सामने वाली गाड़ी का अचानक रुकने की वजह से हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारी पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर पर होती है, तो ये सही है। ये दुरुस्त है कि एक स्कूल की बस जो है जो बच्चों को उतारने चढ़ाने के लिए रुकी होती है उसको पास कर सकते हैं आप। गलत।
एक चौराहे के रास्ते के हक पर शबा होने की सूरत में हमेशा बाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक का लिहाज रखना चाहिए। गलत। सिग्नल की सुर्ख बत्ती जलने का मतलब है कि सड़क बंद है, तो गलत। 67 ट्रैफिक की हिफाजती कवायद की पाबंदी जानवर से चलने वाली गाड़ियों के लिए ज़रूरी नहीं। गलत, उनके लिए भी ज़रूरी है। सायरन की आवाज़ सुनकर या फ्लैशिंग सिग्नल देखकर जो किसी आती हुई इमरजेंसी गाड़ी, मसला एम्बुलेंस, आग बुझाने वाली गाड़ी या जो भी हो, सिर्फ अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लेना काफ़ी है, तो ये बात भी गलत है। जब आप दूसरी गाड़ी के पीछे जा रहे हो तो हमेशा फासला 10 फुट होना चाहिए। गलत। ये सही है कि सिंगल लाइन दूसरी तरफ और टूटी हुई लाइन आपकी तरफ हो, ओवरटेक कर सकते हैं हालांकि सामने की तरफ से गाड़ी पहुंच रही हो, तो ये भी गलत है। एक भीड़ वाली गली में आपको लाजमी हार्न इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी गलत है। 72 सूरज निकलने से आधे घंटे कबल बत्तियां जलाए रखनी चाहिए, सही है। 73 कानून ये ज़रूरी है कि आप बाएं जानिब का इशारा देते हुए बाएं जानिब घूमने के लिए गाड़ी को ओवरटेक कर जाएं जो सुर्ख बत्ती की वजह से सामने खड़ी है, तो ये भी गलत है। 74 एक स्कूल की खड़ी हुई बस जो कि बच्चों को उतार या चढ़ा रही हो उसके लिए आपका रुकना ज़रूरी नहीं जबकि आप मुखालिफ समत की तरफ जा रहे हों, तो ये भी गलत है, आपको रुकना चाहिए वहाँ पे। एक ट्रैफिक के गोल चक्कर पर रास्ते का बाएं जानिब से आने वाले ट्रैफिक का है, तो ये गलत है। तमाम भारी गाड़ियों के लिए ये गैर कानूनी फेल है कि वो किसी गाड़ी को ढलवान पर ऊपर जाते हुए ओवरटेक करे जबकि शाहराह 4 लेन की हो, तो ये सही बात है। किसी बड़ी सड़क को पार करने से कबल आप सिर्फ रफ्तार कम कर लें, गलत। 78 रात के वक्त दिन की मुकर्रर करदा रफ्तार के मुकाबले में 10 मील घंटा रफ्तार कम होनी चाहिए, तो सही बात है। 79 दाहिनी जानिब मुड़ने के सब बत्ती वाले तीर के निशान से जो अकेला सिग्नल पर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे नहीं जा सकते, सही। 80 बाएं जानिब मुड़ने के लिए दुरुस्त है कि आप दूसरी गाड़ी को दाएं तरफ ओवरटेक कर लें बशर्त ये कि वो गाड़ी सीधी जाने के लिए सुर्ख बत्ती की वजह से खड़ी है, तो ये गलत है। सड़क के दाएं जानिब गाड़ी खड़ी करना दुरुस्त है जबकि ये सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए हो और वहाँ पार्किंग करना मना भी हो, तो फिर गलत है। 82 4 लेन की शराह पर सिर्फ बाएं लेन से बाएं तरफ मुड़ना ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है। किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त आपको गाड़ी का हॉर्न बजाना ज़रूरी होता है, तो गलत है। सिग्नल की सुर्ख बत्ती का मतलब भी वही है जो कि रुकने वाले निशान का होता है, तो सही बात है। हिफाजती हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दाम है मगर कानूनी पाबंदी नहीं है, तो ये भी गलत है, मतलब ये कानूनी पाबंदी है। 86 ये सही है कि आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं एक मुसलसल लाइन को अबूर करते हुए जबकि दूसरी तरफ टूटी हुई निशान ज़दा लाइन है बशर्ते कि मुखालिफ समत से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, तो ये गलत है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए आप हॉर्न इस्तेमाल ज़रूर करें, गलत है। सूरज निकलने के आधे घंटे बाद तक आपकी गाड़ी की बत्तियां रोशन रखें, गलत है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी को लाइन के अंदर ही रखें अगर सड़क पर कोई ट्रैफिक ना हो, गलत। ये दुरुस्त है कि गाड़ी सड़क पर पार्क की जा सकती है जबकि सड़क पर हार्ड शोल्डर बना हुआ हो, तो ये भी गलत है। 4 लेन की शराह पर दाएं लेन से बाएं जानिब मुड़ना कानूनन दुरुस्त है, गलत। स्कूल के पास से गुजरते हुए आपका हॉर्न इस्तेमाल ज़रूर करें, गलत है, वहाँ पर हॉर्न इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 93 अकेली मुसलसल लाइन का भी वही मतलब है जो दोहरी मुसलसल लाइनों का है, तो ये भी गलत है। अगर फुटपाथ पर कोई नहीं चल रहा हो तो आप अपनी गाड़ी 10 फुट पर उस फुटपाथ पर खड़ी कर सकते हैं, गलत। फुटपाथ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप। 95 गाड़ी को रिवर्स करते वक्त हॉर्न ज़रूर इस्तेमाल करें, तो ये भी गलत है, हर वक्त आप हॉर्न इस्तेमाल नहीं कर सकते। 96 रास्ता देने के निशान पर रास्ते का हक सिर्फ उस वक्त दीजिए जब दूसरी सड़क पर ट्रैफिक मौजूद हो, सही। 97 पैदल सड़क क्रॉस करने के रास्ते पर गाड़ी पार्क करना गैर कानूनी नहीं है, तो गलत, गैर कानूनी है। 98 आप हॉर्न ज़रूर बजाएं लेकिन सिर्फ उस वक्त जब ट्रैफिक की कानूनी खिलाफवर्जी हो रही हो वरना नहीं, सही बात है। 99 रात के वक्त अलावा उन बत्तियों के जो कि कानूनन गाड़ी में होनी चाहिए मज़ीद सजावटी रोशनी नहीं लगानी चाहिए ताकि रोशनी ज़्यादा दिखाई दे सके, तो गलत है, सजावटी रोशनी नहीं लगानी चाहिए। आखिरी सवाल 100 नंबर, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब रेल के ट्रैक पर पहुँचे तो गाड़ी रोक लें और पार करने से पहले रेल गाड़ी की आवाज़ सुनें, सही बात है ये। तो ये आपके 100 सवाल हैं जो भी ड्राइविंग टेस्ट से मुतल्लिक 100 सवाल हैं, ये आपको इनके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये मेरा नया चैनल है अदील अब्बास का, एजुकेशनल चीज़ों के बारे में, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे यहाँ पे ताकि मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।